कैसे कर लेते हैं? कैसे? गौरव, बदमाश, यस सर। चलो कुछ कर लें। यस सर। चलो ज्वाइन हो गए तो ठीक। कभी कभी कुछ गलती से भी रिजल्ट सही आ जाता है ना। यस हेलो सर। सर। हेलो बोलो। सर, रिवीजन हो रही है क्या? हाँ जी, रिवीजन हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं सर, मेरे ये को लोग डाउट पूछना था सर। नहीं, डाउट तो हम लोग कल करेंगे, आज ये लोग का छुटा हुआ है ना। अच्छा डाउट के सर, लिए तो सकते हैं लंबा टाइम, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 2 घंटा भी चलेगा। ठीक है सर। पद्माक्ष और इसका गौरव का छुटा हुआ है, उसके लिए है क्लास। अब यदि किसी का कुछ लगता है छुटा हुआ या कुछ रिवीजन तो आ सकता है। ठीक है, ठीक है ना। तो जो भी डाउट है जमा करके रखो कल, क्योंकि डाउट तुम्हारा डाउट मतलब सबका डाउट होगा, तो एक साथ सबका होगा ना। चलो कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, बताओ गौरव। सर क्रीमर्स रूल ही पढ़े थे अब। क्या? सर अच्छा तुम्हारा मेरा क्रीमर्स रूल फर्स्ट वाला। क्या? क्रेमर्स सर रूल। यस सर, बस वहीं तक हुआ है। अच्छा गॉस भी नहीं हुआ था। नो सर। अच्छा चलो, तब तो गॉस पढ़ना पड़ेगा ना पहले। तो देखिए फिर गॉस के बारे में, तुम्हारा किया हुआ है ना गौरव शर्मा। क्रेमर्स ऑफ गॉस एलिमिनेशन, क्रेमर्स तो इसका भी हो गया ना, कोई एग्जाम में आता भी नहीं है। गॉस एलिमिनेशन तुम्हारा क्लियर है? लिखिए, लिखिए हम लोग भाई, गॉस एलिमिनेशन मेथड। वैसे एक और बैच स्टार्ट होने वाला है इसका शाम में, ठीक है, तो उसमें भी आ सकते हो, जिसका छोटा पुटा है ना उसके लिए। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन, by Gauss elimination method. x1 minus x2 plus thrice x3 equals to 3। और गौरव तुम्हारा मैथ्स की भी क्लास चल रही है शाम में। अभी फर्स्ट ब्लॉक खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन, अभी थर्ड चैप्टर आज कंप्लीट होगा। हाँ तुम्हारा फर्स्ट ब्लॉक तो हो चुका था ना उस टाइम। चलो ठीक, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो 10 के आसपास। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 1 2 3। ठीक है, इसके लिए गॉस एलिमिनेशन, गॉस साइंटिस्ट का अभी हम जो असाइनमेंट चेक कर रहे थे बच्चों का, सारे बच्चे अपने सेंटर के बच्चे को छोड़ के सारे बच्चों को 0 मार्क्स मिला इसमें। असाइनमेंट में क्वेश्चन सबको 0। पता नहीं क्या टीचर पढ़ाया या बच्चे खुद, सारे बच्चे ही पूरी दुनिया ऐसे ही कर दी।
वो बच्चे कहाँ के थे भाई? हमारे पास जो असाइनमेंट आया था क्या बोलते हैं, महान का, SSC.NET का, बुडेला का, उन सारे बच्चों का असाइनमेंट, इसमें सारे को 0 मार्क्स दिए। क्या करें, किसी का एक्यूरेट नहीं है। गॉस एलिमिनेशन का मतलब वो क्या सॉल्व कर दिए पता है? जो तुम लोग पढ़े थे ना 7-8 क्लास में, 7-8 क्लास में एलिमिनेशन मेथड नहीं पढ़ते थे हम लोग, यस सर। उससे वो सॉल्व कर दिए हैं बच्चे, सारे बच्चे, एक दो नहीं। पता नहीं टीचर वैसे पढ़ा दिए क्या किए, पता नहीं भाई। सर असाइनमेंट्स में तो एक्सचेंज पॉलिसी होता ना, तो जो फर्स्ट किया होगा वो इसी से एक्सचेंज हो गया होगा सबका। तो सबका SSC.NET सेम, बुडेला सेम, महान सेम। अभी 2-3 सर असाइनमेंट SSC.NEट, बुडेला सबका चेक करें, महान का, सबका ऐसे ही गड़बड़ है, सबका। ये क्वेश्चन सब कर रहा हूँ। अपने सेंटर के जो बच्चे थे उनका ये ठीक है, पता नहीं कैसे ठीक हुआ भाई। अपने सेंटर सर के हम बच्चे, लोग दिमाग वाले हैं। पता नहीं जो भी है वो, पता नहीं अभी यहाँ के बच्चे से मिला कुछ हिंट या जो भी है, पता नहीं वो जो है उनका ठीक है, सबका गड़बड़ है। चलिए लिखिए हम लोग इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस, इन इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग भाई? 1 2 3 -1 1 and 5 3 4 -2 3 7 6। यहाँ तो कोई डाउट है? नो क्या सर। कोएफिशिएंट को ले लिए 1 2 3 -1 1 5 3 4 -2 3 4 -2 3 7 6 ले लिए। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइडेड की तरह, मतलब इसको बाइफरकेटेड करते हुए डॉटेड डॉट्स के थ्रू हम लोग सेपरेटेड बना दिए। क्लियर? अब देखिए गॉस एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन मींस इस एलिमेंट के हेल्प से नीचे वाले को 0 बनाना, दोनों को 0 बनाना है। मतलब तुमको करना क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स को ध्यान रखते हुए डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को 0 बना देंगे। इससे क्या फायदा होगा, एक जब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जहां केवल x3 मिलेगा, एक ऐसी इक्वेशन जहां x2 x3 मिलेगा, एक ऐसी इक्वेशन जहां तीनों मिलेगा। तो सॉल्व कर लेंगे फटाफट, एलिमिनेट हो गया। एक इक्वेशन जहां से x1 x2 एलिमिनेट, एक जहां से x1 एलिमिनेट। ये थी प्रोसीजर। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम लोग, इनके हेल्प से इन दोनों को 0 बनाने के लिए जो अभी रूल बता रहे हैं ध्यान रखना है, बचपन में भी करते आए लेकिन उसके बाद भी। R2, ये है R2 सेकेंड रो, थर्ड रो, R2 पे R2 को 0 बनाने जा रहा है। R2 पहले लिख दो, R2 माइनस, यहां तक लिख दो पहले, आंख बंद कर। अब इसको 0 बनाना इनके हेल्प से, क्या लिखेंगे, 2/1 इंटू R1, R1 के हेल्प से R2 को 0 बना दें। समझ आया? ऐसा हम क्यों लिखे, बचपन में यही काम करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करके 0। लेकिन हम ऐसा क्यों लिखे, यदि यहाँ पे 3 होता या 5 होता तो आप क्या लिखते, एक फ्रैक्शन बन जाता 2/5 इंटू R1। पदमांक समझ आया? यस सर। सर इससे समझ? अच्छा फ्रैक्शन में जो आएगा, फर्स्ट रो में इंटू 2 कर देते और तब माइनस करते हैं, दोनों तो सेम ही होगा, बस यदि फ्रैक्शन नहीं। हाँ एक ही बात होगा, लेकिन यहाँ पे यदि 5 होता तो क्या करते आप, यस सर, 5 होता तो फिर वो इंटू करना पड़ता। इसको 2 से इसको 5 से, तभी माइनस करेंगे ना। यस सर, वो यस सर। करके हम एक फ्रैक्शन बना लेते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या बना लेते हैं, 2/5 बना लेते हैं, 2/5 और इंटू R1। यदि 5 होता यहाँ पे तो, समझ आया? जिसको 0 बनाना है, जिसके हेल्प से बनाना है, दिस बाय दिस इंटू R1। क्लियर? यस सर। इसलिए एक स्टैंडर्ड रूल की तरह इसको ध्यान रखना है, 2/1 इंटू R1। और इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 माइनस, इसको 0 इनके हेल्प से 3/1 इंटू R1। क्लियर? तो इन दोनों को जब अप्लाई करेंगे, इस रूल को पूरे R2 के लिए, इस रूल को पूरे R3 के लिए अप्लाई करेंगे, तो कर दो। R1 के लिए कोई भी रूल नहीं है तो ये सेम रहेगा। सेम मीन्स 1 -1 3 and 3।
यहाँ पे 0 होगा, ये हो गया 0। कैसे 0 होगा देखिए, R2 तो जिसके लिए रूल बनाए उसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वो तो 0 होगा ही। जब R2 तुम्हारा, R2 जब 2 है तो R1 1 है, R2 जब 1 है तो R1 -1 है। इसके लिए R2 क्या है, इसके लिए 1 -2 इंटू R1 क्या है -1, क्या बना 1 + 2 दैट इज 3। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। समझ आया पद्माक्ष? यस सर। समझ आया कैलकुलेशन? यस सर, आ गया। फिर इसके लिए अप्लाई करें, बोलो इसके लिए R2 क्या है यहाँ पे, R2 4 इंटू R1 क्या है सर, -2 यहाँ, होगा क्या है सर। 6 सर, 3 इंटू 2 6 होगा, और 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2। -2। क्लियर है, यही समझना था। फिर यहाँ पे आ गए 7 में, 7 - 2 इंटू 3 कितना हो गया 1। क्लियर? यस सर। फिर सेम तरीके से R3 के ऊपर इस रूल को अप्लाई करेंगे, तो ये तो 0 होगा। यहाँ पे कीजिए 5 - 3 इंटू -1 कितना हो गया 8। क्लियर? बोलते जाओ। यस सर। -3 इंटू 3 कितना हो गया -11। क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ 6 - 3 इंटू 3 कितना हो गया -3। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। चलो ये अप्लाई करती है। अब इसके बाद मेरी ड्यूटी क्या है, इनके हेल्प से इनको 0 बना दिए। अब इनके डायगोनल को देखो, इनको 0 बनाना है। अब इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, ऊपर हटा दें, सॉरी यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग सर, रो 1 में इंटू 3 करके रो 2 को ऐड कर देंगे। यहाँ डायगोनल के हेल्प से। सर, 3 डायगोनल के R1। R3 को 0 बनाना चाह रहे हैं, R3 माइनस 3 इंटू R2 ये 2 हो गया। समझ आया रूल? समझ आया पद्माक्ष? यस सर। तो R3 माइनस क्या किए 8/3 इंटू R2। तो ऐसा करने से क्या बनेगा 1 -1 3 एंड 3। इसके बाद ये क्या होगा 0 3 -2 1। यहाँ पे क्या होगा ये 0 होगा। इसके बाद इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कीजिए अप्लाई। R3 की जगह -11 -8/3 इंटू R2 क्या है -2। तो ये क्या बन गया 3 -33 प्लस 16 -17/3 -17/3। समझ आया पद्माक्ष? यस सर, आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे आइए, R3 की जगह ये हो गया, यहाँ पे आइए -3 -8/3 इंटू R2 1 क्या हो गया 3 9 -8 -17/3। समझ आया? बोलो पद्माक्ष। यस सर, आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
अब इसमें देखो हुआ क्या, डायगोनल के नीचे सारी जीरो। इससे क्या फायदा होगा, जब इक्वेशन में के फॉर्म में लिखेंगे तो x1 x2 नहीं मिलेगा, केवल x3 मिलेगा। और एक इक्वेशन जहां एक ही वेरिएबल हो, आराम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या करें हम लोग, कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशन फॉर्म। क्या होगा, x1 माइनस x2 प्लस थ्राइस x3 इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब क्या होगा, थ्राइस x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 1, 5 माइनस 17/3 x3 इक्वल्स टू माइनस 17/3, इक्वेशन 6। समझ आया। यहां से 6 से निकालेंगे, फ्रॉम 6 से x3 इक्वल्स टू क्या होगा 1। नाउ फ्रॉम 5 से क्या होगा, -2 into 1 equals to 1, thrice equals to 3, so x2 equals to 1. Now from 4 x1 minus x2 means 1 plus thrice x3 means 1 equals to 3. 3 plus 1 minus 3 that is 1. आंसर क्या, 1 1 1। चेक करो इक्वेशन की बनी। सबको हम पहला क्वेश्चन यही बनवाते हैं। इससे क्या फायदा है, बहुत सिंपल। और अब तुमको हम देंगे 5 क्वेश्चन जो आपको बनाना है। सारी वेराइटीज क्या क्या हो सकती है, कहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, कहाँ कंसिस्टेंट, कहाँ इनफाइनाइट, कहाँ पे नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ये सारी कंडीशन आपको मिलेगी। 5 क्वेश्चन दिए थे गौरव शर्मा। अच्छा, तो उसको 5 क्वेश्चन इसको भी दे देना, इसको भी एक बार सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। हाँ कर देना। पद्माक्ष समझ गए, पद्माक्ष। यस सर, समझ गए। तो अब आपको 5 क्वेश्चन यदि बना लिए तब समझ लो गॉस एलिमिनेशन का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का तो बहुत आसान होगा। आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, पहले अभी जो देंगे 5 वो, और फिर क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस को बनाना है। वो 5 बना के यदि क्वेश्चन बैंक पे आए तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, और नहीं तो कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा। यदि 5 बना लिए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको कुछ करना पड़े मेहनत। तो ये 2 काम करना है साथ साथ। हम लोग क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते जा रहे हैं, सबको पता है ना। यस सर। तो इसलिए बाद में ये नहीं कि हम करेंगे नहीं हो पाएगा, पहले बता देते हैं भाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक बार सारे बच्चों से ये पूछ लेना, इस कोर्स को कब तक कंप्लीट करना चाहते हैं बच्चे, नहीं समझे। अच्छा, वहां तक ले जाना, तब ऐसा करना पड़ेगा, तब तो हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिए। तो क्लास को कर देते हैं 2 दिन। पहले बताए तो थे सबको कि जब 2 डेज क्लास करेंगे 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का मतलब 3 मंथ्स 1 डे नहीं, 3 मंथ्स माइनस 1 डे, 2 डेज क्लास। और जब 3 डेज क्लास करते हैं तो टाइम लगता है 2 महीने, 2 महीना 1 वीक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करते हुए। नहीं तो वही तो हम पूछ रहे हैं भाई कि जैसे आप आराम से करना है तो फिर क्लासेस कम कर देंगे। नहीं, क्लासेस कम क्लासेस कम का मतलब ये हुआ कि जैसे बच्चे की नहीं कर पा रहे, जैसे साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी बनाना है, ये नहीं कि बाद में बनाएंगे, नहीं साथ में बनाना है। तो ये टाइम सबको मिल रहा है, साथ यदि चल पा रहे हैं 3 डेज क्लास में। ज्यादातर एनटी का जब क्लास लेते हैं 2 डेज, लेकिन तुम्हारे बैच में कर दिए बच्चे 3 डेज। हम लोग कर लो 3 डेज भाई, लेकिन 3 डेज में बहुत सारे बच्चे सफरर रहेंगे। सफरर का मतलब वो सारा कुछ
क्वेश्चन पेपर तक हर एक टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ, तुम्हारा भी बुक से लेके क्वेश्चन पेपर तक सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। यदि कंप्लीट करते जा रहे हो तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हारा ये स्टार्ट कब किए थे, कौन सी डेट में? एनटीयूटी में पूरी कैलकुलेटेड है, कहीं कोई मतलब एक भी दिन आगे नहीं जाएगा। जो डेट देंगे पूरी फिक्स है। कब स्टार्ट हुआ? अगस्त, अगस्त में ना? यस तो सर, नहीं हुआ अगस्त के स्टार्ट। अगस्त, यस सर, क्या बोल अगस्त रहे? के स्टार्टिंग में शुरू हुआ 20 था 21 क्लास। अगस्त को? नहीं सर, 20 अगस्त को नहीं, उससे पहले हुआ था। अरे यार, जुलाई लास्ट। हाँ वही तो बताया कि स्टार्ट से चल रहा है, फर्स्ट से चल रहा है, 1 अगस्त। हाँ तो तुम्हारा जो स्टार्ट हुआ और बीच में जैसे 15 अगस्त पड़ गया संडे को, वो गड़बड़ हुआ। शायद एक राखी भी पड़ गया था संडे को। हाँ तो शायद बच्चे पता नहीं शायद क्लास नहीं ले पाए थे, जो भी है। तो मतलब उसके बाद समझ लो कि ये 2 महीने की जगह 2.25 महीना, मतलब डेट तुम्हारा मैक्सिमम 3 डे चलते हुए यदि तुम लोग साथ साथ चल पड़े तो तुम्हारा समझ लो ये अक्टूबर की पहली मतलब मैक्सिमम 10, 11 नहीं हो सकता है, वो 5 हो सकता है, 4 तारीख हो सकता है, मतलब 10 तारीख मैक्सिमम। 10 के अंदर तुम्हारा सब कुछ कंप्लीटेड। यदि आप बोलो इसको आगे ले जाना है तो थोड़ा डेज कम कर देंगे, यदि तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो डेज कम कर देंगे, स्लो कर देंगे। स्लो ही तो चल रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक दिन डाउट करते हैं, फिर एक दिन प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर एक दिन डाउट, क्वेश्चन पेपर बुक सारा डाउट। और ज्यादा स्लो तो करने की जरूरत नहीं है, अब तो स्लो स्लो ही चल रहे हैं। क्या? ठीक है। नहीं जैसे तुम्हारे तुम्हारे बैच में एक दो बच्चे तो पूरा पूरा साथ साथ चल रहे हैं, जैसे प्रिंस साथ साथ चल रहे हैं। अब इसे एक शायद पता नहीं पीछे चल रहा है आगे चल रहा है, वो बोलता है कि मेरा हो गया, लगभग पहुंच गए हैं। हाँ तो इस बार है कि गौरव सिंह नेगी भी साथ साथ कोशिश कर रहा है चलने का, क्वेश्चन पेपर तक सारा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो। और कौन? अजय, अजय तुम्हारा ऑलमोस्ट है। तो ये लोग तो चल पा रहे हैं साथ साथ। तो एक बार आपस में बात कर लेना यदि लगे, क्योंकि यदि कोई बाद में बोलेगा ना कि क्वेश्चन पेपर, तो ये इसके अंदर हो नहीं पाएगा क्वेश्चन पेपर। क्यों नहीं हो पाएगा? कारण क्या है इसका? क्योंकि जैसे तुम बोलोगे ना कि गॉस इलिमिनेशन का एक प्रॉब्लम है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? गॉस इलिमिनेशन को पहले पढ़ाना पड़ेगा। तुमसे प्रॉब्लम नहीं बना मतलब तुम उस मेथड को भूल गए, नहीं समझे? नहीं इसलिए तो हम बोले कि जो पढ़ते जा रहे हैं उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन पेपर देखते जाओ, तुमको सारी। वैसे जो हम लोग कर लेते हैं उसके अंदर लगभग सारा नाम, जो भी अलग अलग नाम हो सकता है जो एग्जाम में आ चुका है और जो आ सकता है, सारा हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा टाइप आपको मिलेगा जहां पे आपको थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया, आप समझ नहीं पाए। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर बनाना इस सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है। साथ साथ अब तो वैसे हम हर एक सब्जेक्ट में ही रूल ही बना दिए हैं कि मेरी टॉपिक खत्म हो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। मैथ्स हो सी हो हर एक में बोल दिए हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पेपर साथ साथ, बाद में मत बोलना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, नहीं। वो अब थोड़ा पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। बच्चे बाद में क्या होता है ना कि बाद में क्वेश्चन पर देखते हैं टॉपिक भूल गए, पता चला नर्वस, उनको लग रहा है पता नहीं अब क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इसलिए क्वेश्चन पेपर लास्ट में देखना ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर आज शुरू करना है, मेरी सिलेबस कंप्लीट, क्वेश्चन पेपर बंद।
सब कुछ समझ लो, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। बस अब तुमको करना क्या, फिर रिवीजन। बस क्वेश्चन पेपर लास्ट में देख के बच्चे ना ज्यादा में तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तब तक वो आगे बढ़ के पीछे का भूल भी चुके होते हैं। क्वेश्चन पेपर में तो सारे टॉपिक का रहेगा। वो जो परेशान करने वाला फैक्टर को हम थोड़ा सा चेंज कर दिए कि साथ साथ पढ़ो, साथ साथ पेपर सॉल्व करते रहो। बस तो तुम लोग भी कोशिश करो, एक बार क्वेश्चन पेपर सारा साथ में लेके चलें, ठीक है। पद्माक्ष, पद्माक्ष, यस यस सर, यस सर। वो जो 5 क्वेश्चन दिए उसको बनाना है, ओके सर, बनाऊंगा। उसको बना के लाना है। कोई डाउट है तो वो डिस्कस कल करना है, ओके कल सर। संडे को। सर बस यही गॉस लॉ ही, और बहुत सारा होगा ना, उसको भी पढ़ा हाँ देते और हैं। भी है। अरे तो पढ़ा दें, बोलो हम पढ़ा देते हैं सर, पढ़ा सर दें। तो फिर, सर अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर ज्यादा पीछे हो जाएगा ना। कैसे पीछे हो जाएगा, इससे कोई रिलेशन नहीं है ना आगे। ठीक है सर, तो रहने देते हैं। मैं जैसा बोलो बोलो, तो हम तो सर पढ़ाते हैं एक एक 1 घंटे में सर सारा। एक चोर सर एक थ्योरम और बता दीजिए, तो फिर मैं दोनों कर लूंगा साथ में। चलो ठीक है। चलिए लिखिए, लिखिए भाई, सेम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेम। प्रॉब्लम सेम और करना है उसको पार्शियल पाइवोटिंग से। गॉस की मेथड है पार्शियल पाइवोटिंग ऑफ गॉस एलिमिनेशन। लिखिए, पार्शियल पाइवोटिंग ऑफ, गौरव शर्मा इसमें तो थे तुम। पार्शियल पाइवोटिंग ऑफ गॉस एलिमिनेशन, इसका दूसरा नाम है कॉलम मैक्सिमल, कॉलम मैक्सिमल मेथड। ठीक है, कॉलम मैक्सिमल मेथड। तो लिखिए प्रॉब्लम सेम, सेम प्रॉब्लम लिख लीजिए। देखिए तरीका अलग होगा सॉल्व करने का, रिजल्ट विल रिमेन सेम। सॉल्व द फॉलोइंग बाय पार्शियल पाइवोटिंग ऑफ गॉस एलिमिनेशन। ठीक है, क्लियर है। यस सर। इक्वेशन सेम नोट कीजिए, x1 माइनस x2 थ्राइस x3 इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1। ट्वाइस x1 माइनस x2 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 2। थ्राइस x1 प्लस 5x2 माइनस ट्वाइस x3 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे कैसे भाई, मैट्रिक्स में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए कन्वर्ट। 1 2 3, अब क्या करते हैं इसमें, पहले हाईएस्ट को देखिए, इसका नाम है पार्शियल पाइवोटिंग गॉस एलिमिनेशन, गॉस की मेथड है, लेकिन उसमें पार्शियल पाइवोटिंग बोल देगा तो ऐसे करना है। गॉस एलिमिनेशन केवल बोले तो जो स्टार्ट किए थे पहले किए थे वैसे करना है। यहाँ पे इसका दूसरा नाम कॉलम मैक्सिमल, कॉलम में मैक्सिमम खोजना है। कौन सी कॉलम, पहली कॉलम। तो लिखेंगे इसमें हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वैल्यू इन फर्स्ट कॉलम
दैट इज 3। अरे हाईएस्ट वैल्यू क्या, मैग्नीट्यूड की बात करें, -3 भी होता तो भी -3। पदमार्क समझ आया? यस सर। सर -3 होता तो -3 को ही लेते, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड, साइन ओके को नहीं सर। देखते। इसे हम यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू की नहीं बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू 3, इसको लेके आएंगे। इट इज टेकन एट 1 1 पोजीशन पे लाएंगे, 1 1 पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स पे कैसे लाएंगे बताइए? सर इंटरचेंज कर देंगे रो 3 को 1 से। R1 को इंटरचेंज करेंगे R3 से। अरे एक इस इक्वेशन को पहले लिख दें, इसको बाद में, क्या अंतर पड़ता है? क्लियर? क्लियर ना? कोई डाउट है बोलो, अरे बोलो पदमार्क। नो अब इसके हेल्प से गॉस एलिमिनेशन अप्लाई करना है, वही पीछे वाला, इन दोनों को 0 बनाना है। क्या अप्लाई करेंगे? R2 पे R2 माइनस 2/3 R1, R3 को 0 बनाने के लिए बोलो। किसको 0 बनाना है वो मैं लिख रहा था, देखा। हाईएस्ट को पहले सर्च किए, उसको 1 1 पे ले इंटरचेंज कर दिए, ये बन गया। यस सर, यहाँ तक समझ में आया। अभी आप बोले ना कि इसको 0 करना है, 2 और 1 को 0 करना है। अब करना है गॉस एलिमिनेशन अप्लाई, इस एलिमेंट के हेल्प से इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है, इन दोनों को। यस सर। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे? R2 माइनस 2/3 R1। इसको 0 कैसे बनाएंगे? R3 माइनस 1/3 R1। ये दोनों समझ आया? यस सर। करो अप्लाई, अब करो गॉस एलिमिनेशन अप्लाई कीजिए। जैसे बस इतना ही है ये थ्योरम। अभी नहीं, अभी आगे है, अभी तो आगे है, करो तो फिर एक बार ज्वाइन करना पड़ेगा। यस सर, 6 मिनट ही बाकी है अभी। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन कर लेंगे, है ना टाइम। चलो करो, करो इसको अप्लाई भाई, अप्लाई करो। 3 5 -2 6, यहाँ पे 0, करो अप्लाई फटाफट। R2 क्या 1 माइनस 2/3 इंटू R1, R1 मीन्स 5, कितना हो गया? -7/3। समझ आए पदमार्क? यस सर। सर वैसे मैं बोलूँ ना, वो जैसे इंटू करते थे ना कि फर्स्ट को जैसे रो 2 को 3 से इंटू कर देंगे और रो 1 को 2 से, तो वो भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बात तो वही है ना यार, वही तो हुआ, हम सर उसको क्योंकि फ्रैक्शन। मैं उस सर मैं फ्रैक्शन से ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ, वो वाला मैंने बहुत किया है 12th में, इसलिए। तुम किए, लेकिन अब ऐसे करना है, क्यों कि वो तुम कर लिए का मतलब तुम्हारी स्टैंडर्ड अभी तक नीचे ही है, नहीं समझे? अरे यहाँ बीसीए में आ गए, तो बीसीए में जो है वो नहीं चलता है, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, वो नहीं चलता है। बात सेम है, मीनिंग सेम। वहां पे तुम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे एक फ्रैक्शन के रूप में मल्टीप्लाई हो रहा है, मीनिंग ही सेम। देखो ना यहाँ पे, ये यस सर, 3 से मीनिंग सेम है वही। देखो नहीं, ये 3 से मल्टीप्लाई और ये 2 से, लेकिन दिखाना है तुमको एज ए फ्रैक्शन। एक रूल बनाना है, यहाँ पे 2 बार नहीं करना है, R1 इंटू 2, R2 इंटू 3 नहीं, इस रूल को ऐसे अप्लाई करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में चलता है ऐसे। वैसे वैसे भी तुम कर दोगे, रिजल्ट में भी सेम, रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन एग्जामिनर तुम्हारा हो सकता है कि 10 में 5 और कहीं 10 में 0 भी कर दे। यही तो समस्या है ना।
जैसे वो मैंने बहुत किया ना, तो मेरे को लगता है कि मैं उसमें गलत ज्यादा नहीं होगा, इसमें थोड़ा चांस। थोड़ा चेंज करना है ना यार, बचपन में यस बच्चों को सर। ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे करना है। ठीक है, एक रूल बनाना है, एक रो के लिए एक रूल, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, रूल बहुत बन जाएगा ना, दो रूल यही बन जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, एक एलिमेंट को करने के लिए दो रूल बना दिए, दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें R1 के ऊपर कोई करना है, नो चेंज रखना है। और नो चेंज आप कैसे रखेंगे, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर चेंज हो जाएगा ना, हमें R1 के एलिमेंट्स को यस चेंज सर। नहीं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, अब इसके लिए आ जाओ, बोलो यहाँ, ये भी एक से दो प्रॉब्लम बनाओगे बस फेलियर हो गया क्या। बोलो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 2/3 इंटू R1 माइनस 2, कितना हुआ 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, कितना हुआ 16/3। नहीं आया समझ में? यस सर, वो तो आ गया। फिर करो इसके लिए, 7 के लिए, 7 माइनस 2/3 इंटू 6 4, दिस इज 3, क्लियर। फिर इसके लिए 0, ये अप्लाई करना R3 वाला रूल। क्लियर, करो R3 वाला, R3 वाला रूल यही तो, R3 माइनस 1/3 R1, यहाँ पे आ जाओ, -1 माइनस 1/3 इंटू 5, R3 है तो R1 5 है, समझ आया। 3 माइनस 5 -8/3, समझ आया। यस सर। फिर इसके लिए अप्लाई करो, जब R3 3 है तो क्या होगा, 3 माइनस 1/3 इंटू R1 -2, क्या होगा 3 9 प्लस 2 11/3, 11/3, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट यहाँ पे 3 के लिए, 3 माइनस 1/3 इंटू 6, तो दिस इज 1, समझ आए। यस सर। ये कर दी। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कॉलम मैक्सिमल है, हम एक कॉलम में हाईएस्ट खोजे, अब दूसरे कॉलम में खोजे, दूसरी कॉलम में हाईएस्ट खोजेंगे। पहली रो अपना काम कर चुका है, इसको छोड़ के इन दोनों में हाईएस्ट खोजो, लिखिए नाउ हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वैल्यू इन सेकेंड कॉलम, बताइए। सेकंड बोलो, कॉलम में 5 होगा। हम क्या बोले, पहली रो के एलिमेंट को छोड़ के तो इन सर सेकेंड 7/3, मतलब -7/3। एक्सेप्ट फर्स्ट रो, एक्सेप्ट फर्स्ट रो एलिमेंट्स। क्यों भाई, क्योंकि पहली रो का काम हो चुका है, खत्म, अब इन दोनों में हाईएस्ट। सर 7/3। -8/3, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, यही तो बता रहे हैं, यस सर। मैग्नीट्यूड, यही मिस्टेक होता है, -8/3। इसको लेके आना, पहली बार 1 1 पे लाए, दूसरी बार 2 2 पे लाना, डायगोनल पे लाना, तो इट इज टेकन एट 2 2 पोजीशन। सर लेस देन 1 मिनट बाकी है मीटिंग में। कोई बात नहीं, तो ये इसको लाना है 2 2 पे, कैसे लाएंगे, R2 को इंटरचेंज करेंगे R3 से, समझ आया। ये समझ आया कि नहीं आया। यस सर। अब करो मीटिंग, फिर चेंज करो एक बार।